तो रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस का पैदल मार्च शुरू हो गया है। राजीव भवन से राजभवन की ओर बढ़ रहा है ये मार्च। बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस मार्च शुरू हो चुका है, कांग्रेस का पैदल मार्च शुरू हो चुका है और राजभवन की ओर लगातार ये मार्च बढ़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजीव भवन से राजभवन की तरफ ये मार्च लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं। वैभव, लगातार मार्च आगे बढ़ रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, कांग्रेस जो है राजीव भवन से कांग्रेसी आगे निकल गए हैं और राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। पेगासस मामले को लेकर के कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। मोहन मरकाम इस वक्त हमारे साथ है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। मरकाम जी, आज राजभवन जा रहे हैं। राजभवन जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र की हत्या की है, मौलिक अधिकारों का हनन किया है। इसीलिए जो इजरायली कंपनी पेगासस के माध्यम से लोगों का, विपक्ष के नेताओं का, राहुल गांधी जी का, जजों का, पत्रकारों का जासूसी करा है, ये लोकतंत्र का हत्या है। लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसीलिए हम मांग करते हैं जेपीसी से, संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, मोहन मरकाम जी चाहते हैं कि दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय जी है। विकास जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, 2017 को इजराइल दौरे पर गए थे नरेंद्र मोदी जी और उसी समय से एनएसओ जो डाटा बाहर आया, उसी समय से नंबर एंट्री हुई है। हम तो पहले भी इस बात को कह रहे हैं, 2018-19 में गांधी परिवार के एसपीजी को हटा दिया गया था और कहीं ना कहीं इस पेगासस के मामले से, इस पूरे मामले को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो उनकी सुरक्षा, उनकी जान का भी खतरा है। इस प्रकार की बात सामने आई और लगातार जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो मोदी जी की सरकार का डट के विरोध किया है, उनकी जासूसी कराई जा रही है। बिल्कुल, तो जासूसी कराई जा रही है कह रहे हैं। और ये देखिए, 2 जासूस भी जो है लेके चल रहे हैं, जिनको कि नरेंद्र मोदी का नकाब पहनाया गया है। और कवासी लखमा जो कि आबकारी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, वो भी साथ चल रहे हैं। मैं उनसे भी बातचीत करा रहा हूँ। कवासी लखमा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मामला सामने आया है? हो गए यार जी लखमा जी, पेगासस मामले में जो निकल के बातें सामने आई है, कांग्रेस नेताओं की भी जासूसी कराई जा रही है, ये कहा जा रहा है। ये जो सामने बात आई है, कांग्रेस का नेता हो, बड़े बड़े जज हो, चुनाव आयोग हो, जो पत्रकार हो, इस देश में नरेंद्र मोदी का सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए जांच कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी राजभवन जाकर इसका मांग रखेंगी, देश का गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे। ये क्योंकि हिंदुस्तान ये लोकतांत्रिक देश है, आगे जाके लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो कवासी लखमा कह रहे हैं कि जो मामला निकलकर सामने है, उससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, भारतीय लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि इस खतरे से जो है देश को बचाने के लिए वो राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं कांग्रेसी। लेकिन वैभव, सवाल ये खड़ा होता है, लेकिन वैभव, अगर आप सुन पा रहे हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि 2019 में भी एक कमेटी बनाई गई, जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जांच अभी तक अधूरी है। तो क्या कांग्रेस जो जांच की मांग कर रही है, क्या उसके बाद वो जांच कराई जाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी ले लेते हैं। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी है। शुक्ला जी, आप लोगों ने तो जांच कमेटी बनाई थी 2019 में छत्तीसगढ़ को लेकर के, इस कमेटी में क्या बातें निकलकर सामने आई? निश्चित तौर पर जांच कमेटी का पूरा साक्ष्य दबा दिया था, लेकिन अब फिर से फाइल खुली है और हम तह तक पहुंचेंगे और हम उन लोगों को, दोषी जो थे, उनको सजा भी दिलाएंगे और उनकी सच्चाई को भी जनता तक भी बेनकाब करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एनएसओ कंपनी के लोग आए थे, रमन सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई थी। आप लोगों को लगता है कि कोई डील हुई थी? नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि वो यहाँ घूमने तो आए नहीं थे, वो यहाँ व्यवसाय के नहीं आए थे, सरकार ने बुलाया था, तो कुछ ना कुछ तो हुआ था। और यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अच्छा,
आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ भी कोई जासूसी कराई थी तत्कालीन रमन सरकार ने? जी निश्चित तौर पर उनकी प्रवृत्ति ही थी और वो पूर्व में भी आपने देखा कई तथ्य सामने आए हैं, तो कोई शक की बात नहीं, उन्होंने कराया। लेकिन वैभव, देखिए, तथ्य अगर सामने आए हैं, क्योंकि सवाल बीजेपी की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश किए जाएं। सबूत क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सवाल कर रही हैं वो सवाल कायम है और मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से यही जानने की कोशिश कर रहा हूं जी कि जो आरोप कांग्रेस संगठन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चंद्रशेखर शुक्ला जी जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि रमन सरकार के समय में पेगासस से जुड़े हुए मसले पर यहाँ पे बातचीत हुई थी, प्रेजेंटेशन हुआ था, आप लोगों ने जो जांच कराई, मैं ये कह रहा हूँ जो बीजेपी कह रही थी अगर कोई बात है तो सबूत दिखाइए, सामने लाइए। जब परत खुली है तब तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कराया था और अब इसकी जांच हो रही है। उस समय तो एक अखबार में छपा था दिल्ली के संडे टाइम्स या गार्जियन टाइम्स किसी में, उसके आधार पर हमने कमेटी बनाई थी, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह सरकारी मामला होता है तो देख के भैया तू कैसे कर रहा है, तो ये जानकारी निकल नहीं पाती है। लेकिन अब सरकार बनी और तथ्य सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर जांच में पूरी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को दंड दिया जाएगा। दोषियों को दंड दिया जाएगा ये कह रहे हैं और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए जी। राजभवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं, भगत सिंह चौक को पार कर चुके हैं कांग्रेसी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस संगठन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं तत्कालीन रमन सरकार के दौरान एनोसो कंपनी के लोग आए थे और उनके दौरान जो है कंपनी के लोगों की तरफ से एक प्रेजेंटेशन रमन सरकार के कार्यकाल में दिया गया था। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया गया है कि रमन सरकार ने, तत्कालीन रमन सरकार ने कांग्रेसी नेताओं की जासूसी कराई थी और आप देखिए बड़ी तेजी के साथ कांग्रेसी राजभवन की ओर कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, पैदल मार्च लगातार इनका जारी है और पैदल मार्च शुरू भी कांग्रेस नेताओं का हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, वैभव, और तमाम वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कितने वाजिब साबित होते हैं, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जो जांच की मांग की जा रही है, क्या जांच की जाएगी और आने वाले समय में क्या वो जांच खुलकर सामने आएगी? क्योंकि इससे पहले भी जांच को लेकर कमेटी बनाई गई और वो जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, उस जांच में भी कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। बिल्कुल, और मैं बातचीत कर रहा हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं से। विकास उपाध्याय जी, 2019 में आपकी सरकार ने एक कमेटी बनाई, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के भीतर में जांच की, जांच में जो तथ्य सामने आया उसको आप लोग सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसमें जो पूरा मामला, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और राज्य में भी थी। केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई आग लगी है, इसलिए धुआं उठा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को छुपाना चाहती है और जब ये मामला सामने स्पष्ट निकल कर आ गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह लोगों की जासूसी करा रहे हैं, जो लोग उनका विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, उन लोगों की जासूसी कराने का काम ये सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेताओं की भी जासूसी हुई है? 100% उस समय जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनको मालूम था कि सरकार वापस आने वाली नहीं है, उस प्रदेशों के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रमुख हैं, जो लीड करते थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, ये तमाम लोगों के फोन को टेप कराया गया है। तो देखिए, ये विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उस समय थे भूपेश बघेल, हो सकता है कि उनके फोन की भी हैकिंग की गई होगी, ये कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं। बिल्कुल, उनका जो है बिल्कुल वैभव, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, सियासत लगातार जारी है और तमाम बड़े बड़े जो आरोप हैं, तमाम बड़े बड़े आरोप वो लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सवाल तमाम खड़े होते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या आने वाले समय में इसको लेकर, पेगासस विवाद को लेकर, पेगासस मामले को लेकर सियासत आने वाले समय में क्या गर्माती हुई नजर आएगी? क्योंकि विधानसभा का मॉनसून सत्र भी इसको शुरू हो रहा है, क्या उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाएगा?
बिल्कुल जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रही है इस पूरे मसले को लेकर के, उससे ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम ये सियासत यहीं पे नहीं थमने वाला है, राजभवन तक ही ये सीमित नहीं रहने वाला है, बिल्कुल इससे आगे भी निकल कर जाएगा। और मेरे साथ संसदीय सचिव और विधायक कांग्रेस के विकास उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। क्या ये मसला विधानसभा में भी उठने वाला है? बिल्कुल 100% हम सदन में, लोकसभा में हमारे नेता इस आवाज को उठा रहे हैं, विधानसभा में इस आवाज को उठाई जाएगी। जिस प्रकार से लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, और हैकिंग जैसी एक घिनौनी हरकत, जो निजता है, आदमी की निजता, जो निजी चीज है, उस पर इसको हैकिंग करके उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने आप में देखिए, जो कल पक्ष का जो सत्ता पक्ष के लोग जो सदन में, लोकसभा में अपनी बात को रख रहे थे, उनके ही फोन को हैकिंग किया जा रहा था, उनकी पत्नी और उनके फोन को भी हैकिंग किया गया। तो लगातार ये मामला सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन करती है। तो देखिए, विधानसभा के भीतर में भी ये मुद्दा गरमाने वाला है। विकास उपाध्याय ने कह दिया है, संसदीय सचिव है, वो कह रहे हैं कि सदन में यह मामला अभी जोर शोर से उठेगा। और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, कुछ देर में ही कांग्रेसी राजभवन पहुंच जाएंगे और महिला विधायक जो है कांग्रेस के, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। जी, महिला कांग्रेस के विधायक वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है, राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार पैदल मार्च कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं का बढ़ रहा है और बस थोड़ी देर में ये आगे राजभवन पहुंचने वाला है। लेकिन वैभव, ये विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जब ये सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि जब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र काफी अहम होता है, इसमें जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन अब पेगासस विवाद जब सामने आ गया है, तो इसी को लेकर ये सारा सियासी रण शुरू हो गया है। जो जनता के मुद्दे हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। दरअसल मैं ये एक सवाल महिला कांग्रेस के जो विधायक हैं अनीता योगेन शर्मा, उनसे ले लेता हूँ। चूंकि निजता का मामला है जी, बेडरूम तक पहुँच जाता है ये जासूसी करने वाले लोग, उनसे पूछते हैं, अनीता जी अच्छा ये बताइए, महिलाओं का हाल क्या होगा इस दौरान अगर इस तरीके से बेडरूम तक जाकर के जासूसी हो रही है? ये विचारों की अभिव्यक्ति जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन है, इसको मोदी सरकार संविधान की नियमों के खिलाफ काम कर रही है। इनको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। तो बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मांग है। और मैं चाहता हूँ कि वो तस्वीर भी दिखाइए। देखिए, दो जासूस जो कि नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा के चल रहे हैं, काला कपड़ा पहने हुए हैं। ये सांकेतिक तौर पर ये बताने की कोशिश है कि मोदी सरकार की भागीदारी इस पूरे जासूसी कांड में रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अब जासूसी पार्टी बन गई है। जी, लेकिन तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। वैभव, जब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा कि आप सबूत पेश करिए। अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं, आपके पास खुली चुनौती उन्होंने दी है कि आप सबूत पेश कर सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने खुद कहा। बिल्कुल ये सवाल भी हम कांग्रेसियों की तरफ से पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम इस पूरे मसले की जांच कर रहे हैं जी, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें खुलासा होते चले जाएगा। वो अभी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इस जांच में, जो कि 1 साल से जांच चल रही है, उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। आप सवाल यही उठ रहे हैं कि क्यों नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेसियों को अगर ये पता है कि एनएसओ कंपनी के लोग आए थे, रमन सरकार के साथ उनकी बैठक हुई थी जी, तो फिर वो कौन कौन लोग थे और रमन सरकार के दौरान वो कौन कौन लोग थे जो कि इस बैठक में शामिल थे।
बिल्कुल। और वैभव, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये पैदल जो मार्च है कांग्रेस का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं, महिला कार्यकर्ता, महिला नेता इसमें शामिल हैं, लेकिन जो राजभवन की ओर बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और ज्यादा ये सियासी हलचल यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से ये राजभवन की तरफ कूच किया जा रहा है, बीजेपी भी लाइन में लगी हुई है, बीजेपी भी हमलावर लगातार है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीर देखें, राजभवन के बाहर पहुंच गए हैं कांग्रेसी, पुलिस वालों की टीम मौजूद है उन्हें रोकने के लिए, गेट बंद कर दिया गया है और जाहिर है कि इस दौरान काफी हंगामा होगा, झड़प हो सकती है पुलिस वालों के साथ कांग्रेसी की। और देखिए, नारेबाजी की शुरुआत हो गई है, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन पुलिस की टीम भी उसी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। मैं तस्वीर इस वक्त राजभवन के ठीक बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, राजभवन के ठीक बाहर का ये नजारा, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद है और पुलिस की टीम भी उसी संख्या में मौजूद है, उन्हें राजभवन के भीतर रोकने के लिए। बिल्कुल, अपने दर्शकों को अपडेट दे दे वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो राजभवन पहुंच चुके हैं, राजभवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं और साथ ही साथ तमाम पुलिस बल वहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और साथ ही साथ लोगों को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल वहां पर तैनात है, आगे बढ़ने वहां पर नहीं दिया जा रहा। वैभव, कैसी तस्वीरें अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, राजभवन के बाहर की तस्वीर आप देखिए, कांग्रेसियों को रोक दिया गया है। अभी मंत्री कवासी लखमा और कुछ विधायक वो राजभवन की ओर आगे बढ़े हैं, उनको बैरिकेड जहां पे लगाया गया है वहां से आगे जाने दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को यहीं पे रोक दिया गया है, यहीं पे रोक दिया गया है, उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस की टीम मौजूद है, पुलिस चाहती है कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चले। फिलहाल कांग्रेसी चुप है, लेकिन उनके जो बड़े नेता है वो राज्यपाल से मिलने के लिए आगे निकल चुके हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए आगे निकल चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि राज्यपाल से मिलने के लिए आगे निकल तो चुके हैं, लेकिन क्या राज्यपाल से मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि झड़प देखने को मिले, क्योंकि जब एमपी में ऐसा करने की कोशिश की गई तो एमपी में, ग्वालियर में भी झड़प कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अभी फिलहाल रायपुर में भी वैभव हम देख पा रहे हैं। हालांकि अभी तो शांतिपूर्वक ही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पे इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तादाद में कांग्रेसी यहाँ पे मौजूद है और जिसके लिए कांग्रेसी जाने जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो शांत रहे, लेकिन अगर वो आंदोलन करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए जबरदस्ती कर सकती है और उसकी तैयारी पुलिस वालों की है। पुलिस वालों के साफ तौर पे ये निर्देश है कि कोई भी कांग्रेसी इस बैरिकेड्स को पार करके आगे न बढ़ पाए, सिर्फ कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल है उनको ही आगे जाने दिया जाएगा। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजभवन के बाहर की तस्वीर आप देखिए, पुलिस एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, जिसमें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम है, कुछ विधायक है, विकास उपाध्याय भी मौजूद है, लेकिन मंत्री कवासी लखमा और महिला विधायक वो अंदर चले गए हैं, वो राजभवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन राजभवन के बाहर जो गेट है, मुख्य गेट है, वहाँ पे इस वक्त कांग्रेसियों को रोका गया है, मीडिया के तमाम लोग मौजूद हैं और इस वक्त ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है वैभव, क्योंकि कब तक इनको रोक पाना मुश्किल, कब तक इनको रोक पाना सही होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेसियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ तमाम बड़े नेता। लेकिन सवाल वही है कि क्या राज्यपाल से मिल पाएंगे और जो जांच की मांग की जा रही है वो जांच आगे होगी? वैभव, बिल्कुल, फिलहाल तो जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, उनके साथ कुछ विधायक है, वो जहां पे पुलिस वालों ने उनको रोका है वहीं पे सड़क पर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम सबको जाने दीजिए, लेकिन पुलिस वाले उन्हें जाने नहीं देंगे। ये साफ बात है, सिर्फ प्रतिनिधिमंडल को आगे जाने दिया जाएगा। हालांकि ये
कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, ये सवाल जरूर है। लेकिन इसके जरिए साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है कि देश में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी और मोदी सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है। सियासी तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल इस मुद्दे को पूरी तरीके से सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश की जा रही है और यही आरोप लगाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने यही आरोप लगाया कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले ही ये मुद्दा लेकर आए और उसके बाद जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि काफी अहम मॉनसून सत्र होता है वैभव, और उस दौरान जो विपक्ष मुद्दे उठाता है, लोगों के जनता के मुद्दे उठाता है, लेकिन वो मुद्दे नहीं उठाए गए। मुद्दा उठाया गया सिर्फ पेगासस को लेकर। बिल्कुल और मैं ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मोहन मरकाम जी के पास मैं जा रहा हूँ इस वक्त। मैं मोहन मरकाम से ये सवाल करूंगा। मरकाम जी, पेगासस जासूसी के मुद्दे में कहीं छत्तीसगढ़ के मुद्दे तो नहीं छूट जाएंगे? छत्तीसगढ़ के मुद्दे को हमने रखा है, कल भी पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुद्दे को हमने लिया था और हमारी सरकार उसमें जांच कमेटी भी बिठा दी है। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही हमारी सरकार करेगी, क्योंकि 2017 में विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, 2018 में फिर से सरकार बनाने के लिए इजरायली जो पेगासस कंपनी के अधिकारी यहाँ पे आए थे, मीटिंग भी हुई थी। हमारी सरकार उसमें जांच कर रही है, जो भी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली 26 जुलाई से जाहिर तौर पर सदन गरमाएगा। क्या पेगासस में कहीं ये पूरा सदन खत्म तो नहीं हो जाएगा? देखिए, जो भी मुद्दे आएंगे, विपक्ष जो भी मुद्दा लाएगा, हमारी सरकार उसके लिए तैयारी है, हमारे विधायक उसके लिए तैयार है। हम हर मुद्दे पे जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज राज्यपाल से मिलेंगे या यहीं बैठे रहेंगे? नहीं, महामहिम राज्यपाल से हम मिलेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और हम लोग सब अंदर जाएंगे और महामहिम राज्यपाल से हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो मोहन मरकाम कह रहे हैं कि कुछ देर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, कुछ मंत्री और यहाँ पे पहुँचेंगे, जिनके साथ जाके वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे कि इस जासूसी कांड में उच्च स्तरीय जांच हो, जिसकी मांग कांग्रेस ही कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, और ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल से और साथ ही साथ जांच की मांग भी की जाएगी। और जैसा कि मोहन मरकाम ने कहा कि कुछ वरिष्ठ नेता उनके आने वाले हैं। अगर आप पूछ पाए तो कौन वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगे, क्योंकि शांतिपूर्वक ही ये प्रदर्शन रहे तो ही अच्छा है। जी, अपना सवाल दोहराएंगे। जी, जैसा कि मोहन मरकाम ने वैभव कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचने वाला है इसकी कोई जानकारी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठतम विधायक है, उनकी उपस्थिति यहाँ पे हो सकती है। धनेन्द्र साहू है, सत्यनारायण शर्मा है। इसके अलावा कांग्रेस के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। शायद उन्हीं का इंतजार मोहन मरकाम कर रहे हैं और उनके आने के बाद वो राज्यपाल से मिलने के लिए अंदर जाएंगे। मंत्री कवासी लखमा तो जा ही चुके हैं, कुछ महिला विधायक है वो पहुँच चुके हैं, लेकिन मरकाम जो है कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। वो कुछ मंत्रियों का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। जैसे मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अब कांग्रेसी उठ खड़े हुए हैं। मतलब जाहिर तौर पे उनके कुछ वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं और वो राजभवन की ओर रवाना होंगे। आगे मैं आगे की भी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पुलिस वाले मौजूद हैं। पुलिस वालों को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। कोई कांग्रेसी आम कार्यकर्ता अंदर नहीं जाएंगे। अब इसको लेकर के एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे हो सकता है। जाहिर तौर पर
बिल्कुल कांग्रेसी और वैभव, पुलिस अब आपस क्योंकि में भिड़ अब सकते यहाँ हैं। पर कांग्रेस नेताओं के बीच में ठन गई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के बीच में ठन गई है। पुलिस वालों को निर्देश दिया गया है, सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि अंदर जाने ना दिया जाए, बैरिकेडिंग लगाकर रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ अंदर जाने की जिद वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है क्या उनको अंदर जाने दिया जाएगा? राज्यपाल से मुलाकात उनकी हो पाएगी? ज्ञापन दिया जाएगा? ज्ञापन क्या वो सौंप पाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार वो आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इसीलिए लगातार अभी भी बने हुए हैं जी। हम एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि दरअसल पेगासस के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है। हम वो एक एक चीज आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। राजभवन में जिस तरीके से आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, उससे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि कांग्रेसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं और कांग्रेसी इस मुद्दे पर बने रहेंगे। वो इसे नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर सीधे तौर पर यह संदेश है। अपने ये देखिए, तस्वीर देखिए जी, तस्वीर देखिए, बिल्कुल पुलिस वाले और कांग्रेसियों के बीच, जैसा हम कह रहे थे, बिल्कुल जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था वैभव की कहीं झूमा झटकी पुलिस बल के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में ना हो जाए, और उसी का अंदाजा लगाया जा रहा था। और वही तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, नेताओं की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल उनको रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये तस्वीरें, ये झूमा झटकी की तस्वीरें और ये विवाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस बल इनको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैभव शिव पांडे भी मौजूद हैं और साथ ही साथ ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये मुद्दा पूरी तरीके से गरमाता हुआ जा रहा है, सियासत इस पूरे मामले पर देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेसी पूरी तरीके से इस मामले को छोड़ना नहीं चाहते हैं वैभव, और इसी वजह से यहाँ झूमा झटकी भी देखने को मिल रही है। गरमा गया है और बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसा कह रहा था कि कांग्रेसी शांत रहने वाले नहीं है, वो हमेशा इसी तरह से हंगामा आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने दिखाया, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में जिस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ वो झड़प कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेसी इसी तरह से प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। जबकि वरिष्ठ नेता चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेसी ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे। वरिष्ठ नेता अभी भी पीछे हैं, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ने की कोशिश एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। और क्योंकि वैभव पुलिस बल को भी इस चीज का अंदेशा था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने करके रखी थी, बैरिकेडिंग लगाकर रखी थी कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी इस समय हो जाएगी। चला गया ना, किसी से कौन खोलेगा? ये देखिए बैरिकेड्स के हम लोग जो है आप पीछे आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं, उससे ये संभावना अभी भी प्रबल बनी हुई है कि कांग्रेसी और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से सड़क को जाम भी कर दिया है, जो जी मार्ग है वो जाम हो चुका है। और मैं कांग्रेसियों को ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मैं बैरिकेड से पीछे से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कैसे कांग्रेसी जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, ये तस्वीरें हम दर्शकों को, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सुरक्षा बलों की तरफ से पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी इस
मुद्दे को, पेगासस विवाद को, पेगासस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते और इसी वजह से यहाँ पर विवाद अब देखने को मिल रहा है। सियासी भूचाल एक बार कह सकते हैं कि दोबारा से यहाँ पर राजनीति में आ गया है। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात हैं और झड़प एक बार देखने को मिली। अभी फिलहाल नारेबाजी देखने को मिल रही है। वैभव, नारेबाजी देखने को मिल रही है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। बिल्कुल, अभी भी नारेबाजी जारी है और कांग्रेसी धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। जो युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी अंदर जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से साफ निर्देश है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर कोई भी अंदर न जाए। इसीलिए पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ राजभवन के बाहर से। देखिए किस तरीके से कांग्रेसी हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए दूर दूर तक आपको दिखाई देगा कांग्रेसियों के झंडे लहराते आपको दिखाई दे रहे हैं जी। और कुछ कांग्रेसी बैठे हुए हैं, कुछ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क जो है, जी रोड जो है, गौरव पथ जो है, वो जाम की स्थिति में है। बिल्कुल, काफी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए हैं वैभव, और साथ ही साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है वैभव, क्योंकि जब वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा गया कि शांतिपूर्वक ही हम राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शांतिपूर्वक हर चीज करने की बात की गई, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की बात की गई, तो झूमा झटकी और ये विवाद की स्थिति क्यों? क्या निर्देश कार्यकर्ताओं को या फिर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया था? देखिए, ये निर्देश तो दिया गया था कांग्रेसियों को, लेकिन कांग्रेसी अपने इसी तरह के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। जब तक वो उग्र नहीं होते हैं, उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होता है, फिर वो चाहे छोटा प्रदर्शन हो या बड़ा प्रदर्शन हो। और यही वजह है कि एक बार फिर युवक कांग्रेसी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता काफी उग्र नजर आए। जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है उसमें अभी भी पीछे हैं। मोहन मरकाम अभी भी कुछ विधायकों के साथ पीछे हैं। वो अपने कुछ और वरिष्ठ नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, उनके आने के बाद वो राजभवन जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कांग्रेसी वो राजभवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें से मैं बताया था कवासी लखमा, मंत्री कवासी लखमा। लेकिन कुछ और लोगों का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिए, गाड़ियों का काफिला भी आपको नजर आ रहा होगा, जो सड़क किनारे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और दूर दूर तक कांग्रेसी जमे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ है, उससे कोरोना का प्रोटोकॉल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन पूरी तरीके से वैभव किया जा रहा है, क्योंकि इनमें तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि प्रदर्शन एक तरफ तो होता है, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती हैं, और साथ ही साथ जब सवाल पूछा जाता है कि कहीं आपके प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां तो नहीं उड़ जाएंगी, तब इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर दिया जाता है। बहरहाल प्रदर्शन तो इनका जारी है वैभव, लेकिन सवाल यही है कि क्या वरिष्ठ जो नेता हैं वो पीछे रहेंगे? क्या उनकी मुलाकात अब राज्यपाल से हो पाएगी? जो मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो पाए, तो क्या मुलाकात हो पाएगी? देखिए, राज्यपाल से मिलने का समय तो कांग्रेस के नेताओं ने जरूर मांगा है, और वो राज्यपाल से मिलेंगे भी, अपनी बात को रखेंगे भी, जो कि मामला उठा रहे हैं, जिस मामले के लिए वो आज राजभवन मार्च करते हुए पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर राज्यपाल से मिलकर वो अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे, गुस्सा जाहिर करेंगे और कहेंगे कि इस मसले पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे, राज्यपाल जो है उन तक उनकी मांग को पहुँचाए, उनकी बात को पहुँचाए। लेकिन अभी जो स्थिति मैं दिखा रहा हूँ राजभवन के बाहर से, आप देखिए, ये राजभवन का गेट है जिसको बंद कर दिया गया है, और यहाँ से सिर्फ उन लोगों को ही जाने की इजाज़त है जो कि राजभवन में जहाँ पे सूची भेजी गई है वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, बाकी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो कांग्रेस के आम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी अंदर जाना चाहते हैं, और वो इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने भी शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक उन्हें रोक दिया है आगे बढ़ने से।
बिल्कुल वैभव, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, आगे बढ़ने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बहरहाल प्रदर्शन तो इनकी तरफ से किया जा रहा है। राजभवन के बाहर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पेगासस जासूसी का विवाद को छोड़ना नहीं चाहते हैं और राजनीति इस मुद्दे पर आने वाले समय में गर्माती हुई दिखाई दे रही है।